देखिए आज आपका सेशन है एमबीए सेकंड ईयर का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंस ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम है आपका टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ठीक है। और इसमें आज हम बात करेंगे आपका रिफंड ऑफ टैक्स, मतलब कि जो आपका टैक्स होता है वो किस तरीके से आपको रिफंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ठीक है। तो इसमें देखिए व्हाट इज इनकम टैक्स रिफंड। सबसे पहले जब हम बात करेंगे टैक्स रिफंड के बारे में तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे आपके व्हाट इज इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड क्या है ठीक है। इसमें देखिए इनकम टैक्स रिफंड इज अ प्रोसेस बाय विच द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न्स एनी एक्सेस टैक्स पेड बाय अ टैक्स पेयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर ठीक है। किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी टैक्स पेयर से टैक्स की जो अमाउंट है अगर वो ज्यादा आ जाती है और उसे जब वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है और उसमें उसकी एक्सेस अमाउंट काउंट होती है तो उसे किस तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट वापस करेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय अ टैक्स पेयर इज मोर देन हिज हर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ठीक है। जो उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है उससे ज्यादा उसने टैक्स पे किया है उस केस में इनकम टैक्स रिफंड की बात होगी ठीक है। द एक्सेस टैक्स कैन बी क्लेम्ड एज एन इनकम टैक्स रिफंड अंडर सेक्शन 237 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ठीक है। किस सेक्शन में होगा जो आपका एक्सेस टैक्स है वो आपका सेक्शन 237 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर वापस होगा ठीक है। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड क्लेम्ड बाय अ टैक्स पेयर बाय फाइलिंग आईटीआर ठीक है इनकम टैक्स रिटर्न इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ठीक है। जो आपका आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं उसको वेरीफाई करने के बाद जो आपकी अमाउंट निकलेगी सेक्शन 237 के अंडर वो जितनी भी अमाउंट होगी पर्टिकुलर टाइम के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वापस कर देगा, जो टैक्स पेयर है उसे वापस कर देगा। नेक्स्ट आते हैं व्हेन कैन यू क्लेम एन इनकम टैक्स रिफंड। कब आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं ठीक है। इसमें देखिए द फॉलोइंग्स आर की इंस्टेंस व्हेन एन इनकम टैक्स रिफंड कैन बी क्लेम। फर्स्ट है आपका यू डिड नॉट फर्निश ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ टैक्सेस डिडक्टेड बाय योर एम्प्लॉयर एक्सीडेड योर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ठीक है। आपने किसी प्रोविजंस के अंडर कोई रिबेट या डिडक्शन आप लायबल है उसके लिए, लेकिन आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां आपने वो चीज डिस्क्लोज नहीं करी है, उस वजह से जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपको जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग इनकम के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी को काट दिया है ठीक है, आपकी सैलरी से डिडक्ट कर दिया है। लेकिन जब आप अपनी टैक्स पे जो आपने डिडक्शंस आपको अवेलेबल हो सकती हैं उसके बारे में जब आप उसे अवेयर करवाएंगे तब वो आपसे एक आइडिया भरवाएगा और उसमें जो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है जितने अमाउंट तक की वो सारी वापस आपको कर दी जाएंगी, किससे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेस टीडीएस वाज डिडक्टेड ऑन योर इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक एफडीज और बॉन्ड्स ठीक है। अगर आपकी इनकम जो इंटरेस्ट की इनकम है वो ज्यादा जनरेट हो रही है ठीक है बैंक एफडी और बॉन्ड से और उसमें अगर टीडीएस काटा गया है उसकी भी जो आपका इंटरेस्ट की इनकम है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको वापस होगी। नेक्स्ट आता है द एडवांस टैक्स पेड बाय यू ऑन सेल्फ असेसमेंट एक्सीडेड योर टैक्स लायबिलिटी फॉर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर एज पर द रेगुलर असेसमेंट ठीक है। जो आपका रेगुलर असेसमेंट हो रहा है टैक्स का, आपने किसी साल क्या करा कि आपने अगले साल का भी टैक्स पे कर दिया, लेकिन आपने उस साल में क्या करा कि एक जो प्रोविजन रह रहा था उसमें आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए वो प्रोविजन भी आपने टेक ओवर कर लिया। तो लेकिन जब आपने वो प्रोविजन टेक ओवर करने के बाद उसके अमाउंट किसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने खोली तो आपको उस टैक्स की जो लायबिलिटी थी वो रिड्यूस हो गई और उस केस में जो आपकी रेगुलर असेसमेंट हो रहा था उसी को उन्होंने अप्लाई किया और जो आपने आपसे एक्सेस मनी ली है एज अ टैक्स वो आपको वापस कर दी गई ठीक है। नेक्स्ट आएगा इन केस ऑफ डबल टैक्सेशन फॉर एग्जांपल व्हेन अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री बट
derives income from another country. However, there are a few countries with which India has double taxation avoidance agreement. ठीक है, कोई पर्सन है वो दो कंट्रीज से क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है. ठीक है, कैसे, जो आपका डोमेस्टिक इनकम है वो और किसी फॉरेन कंट्री से भी इनकम जनरेट कर रहा है. उस केस में क्या है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिससे हमारी कंट्री का क्या हो रहा है, आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अप्लाई हो रहा है. अगर उन कंट्रीज से वो इनकम जनरेट कर रहा है तो उसकी जो इनकम जनरेट हो रही है वो टैक्स की लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं होगी, वो टैक्स फ्री होगी. ठीक है, दिस मींस यू कैन क्लेम अ टैक्स रिफंड इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट इंडियन वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री with which India has DTAA. For example, you hold a non-resident ordinary deposit in an Indian bank. The interest earned on such deposit shall be taxed as per the applicable slab rate. However, if you qualify to be a tax resident of the foreign country where you reside, you may claim a tax refund for the TDS deducted on your source. ठीक है, मतलब जो मैंने आपको बताया कि आप हमारी कंट्री के थे, लोकल कंट्री के, लेकिन आप फिर बाद में क्या हो गए, एनआरआई कंडीशन में हो गए. आपने क्या करा, इनकम किसी दूसरी कंट्री से जनरेट हुई है, उस इनकम को आपने यहाँ डोमेस्टिक बैंक में एफडी करके रखा है, उससे इनकम जनरेट हो रही है, उसका एज इंटरेस्ट जो इनकम जनरेट हो रही है उस पर जो टीडीएस के थ्रू आपका जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसकी लायबिलिटी अगर इंडिया जो है उस कंट्री से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंगेज है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो आपकी कम हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू क्लेम इनकम टैक्स रिफंड. ठीक है, किस तरीके से हम इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करते हैं. अर्लियर इनकम टैक्स फॉर्म 30 वाज रिक्वायर्ड टू क्लेम एन इनकम टैक्स रिफंड. पहले क्या होता था, टैक्स 30, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म 30 भरने थे, उससे टैक्स रिफंड होता था. उसमें जो जानकारियां होती थी उन्हें प्रोवाइड किया जाता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको एसेस करके, उनको एनालिसिस करके आपकी जो टैक्स लायबिलिटी कम हो रही थी उसे उस बेसिस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी को वापस कर देते. अब क्या हुआ, हाउएवर विद द एडवांस ऑफ ई ट्रांसफर ऑफ रिफंड, जब से ई ट्रांसफर प्रोसेस शुरू हुआ है, इट कैन नाउ बी क्लेम्ड बाय सिंपली फाइलिंग द आईटीआर. ठीक है, उस फॉर्म की जगह क्या करने ले ली, ITR. ठीक है, the ITR should further be verified either physically or electronically within 120 days of filing. ठीक है, 120 दिन के अंदर जब आपने ITR फाइल करी है, 120 दिन के अंदर वो क्या होता है, क्रॉस चेक होकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट कर ली जाती है. ठीक है, प्लीज नोट दैट द एक्सेस टैक्स फॉर व्हिच a refund is claimed should be reflected in form 26S. ठीक है, the refund is subject to verification by the income tax department. It is credited only if the refund claim is found to be valid by the department. ठीक है, रिफंड कब क्लेम होगा, वो उसी केस में होगा जो आपने इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवाई है, वो क्या है, वो जस्टिफिएबल है और ट्रस्टवर्थी है. ठीक है, उस केस में ही जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेगा और वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उस केस में ही आपका जो क्या होगा, आइडिया होगा वो रिटर्न किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउ टू चेक इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस. कैसे रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं. फर्स्ट है ऑन द NSDL वेबसाइट. ठीक है, और सेकंड है आपका ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ठीक है, इन दो जगहों से क्या हो सकता है, इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग इनकम टैक्स रिफंड. जो टाइम लिमिट है वो कितनी है किसी इंडिविजुअल के लिए, कब तक वो एक पर्टिकुलर ईयर का जो ITR है वो क्लेम कर सकता है. इसमें देखिए, एज द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अ रिफंड डिपेंड्स ऑन द सबमिशन ऑफ ITR. इस पर डिपेंड हो रही है जो आपका ITR सबमिशन का प्रोसीजर है, जो आपका ITR सबमिशन का टाइम है उस पर डिपेंड करती है. ठीक है, द टाइम लिमिट फॉर द क्लेमिंग एन IT रिफंड इज द सेम for any assessment year. The time period for filing your return and claiming a refund in the end of the assessment year. ठीक है, जो आपने असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर का आपको क्लेम करना है, उस असेसमेंट ईयर के लास्ट में आप ITR फाइल करते हैं. ठीक है, thus any
financial year 2019 assessment year 2019-20, the last day to claim an income tax refund is 31st March 2020. ठीक है, the last date for delayed filing of ITR for financial year 2018-19, financial year 2018-19 के लिए आप 31st March 2020 तक कर सकते थे. ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड इन केस ऑफ इन स्पेशल केसेस. इनकम टैक्स रिफंड स्पेशल केसेस में कैसे हो रहा है? फर्स्ट है आपका अंडर सेक्शन 238 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफ अ पर्सन इज अनेबल टू क्लेम टैक्स रिफंड ड्यू टू डेथ. ठीक है, अगर 238 में क्या कह रहा है कि कोई पर्सन कब अनेबल हो जाता है आपका टैक्स क्लेम करने में और कब उसके रिप्रेजेंटेटिव टैक्स क्लेम कर सकते हैं? जब वो उसकी डेथ हो जाए, वो दिवालिया हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए उसकी. ठीक है, किसी वजह से वो प्रेजेंट ना हो पाए, लिक्विडेशन और एनी अदर कॉज, देन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. इस सब केस के बाद क्या होगा? तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रस्टी है, गार्जियन है और कोई अदर रिसीवर है, कैन क्लेम अ रिफंड ऑन हिज और हर बिहाफ. वो क्लेम कर सकता है रिफंड को उसके बिहाफ पर. ये स्पेशल केसेस आते हैं हमारे. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोरोवर इफ अ पर्सन्स इनकम इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन. ठीक है, किसी की कोई जो हमारा पर्सन है उसकी इनकम किसी अदर पर्सन में इंक्लूड हो रही है. ठीक है, देन द लेटर कैन क्लेम इनकम टैक्स रिफंड फॉर सच इनकम टैक्स. फॉर एग्जांपल, अ पेरेंट गार्डियन कैन क्लेम रिफंड ऑन बिहाफ ऑफ माइनर चाइल्ड. ठीक है, अगर कोई माइनर चाइल्ड है उसके नाम से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो टैक्स की कंसीडरेशन में आ रही है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन है, वो उसके बिहाफ पर उस चीज को क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, इफ द माइनस इनकम इज एडेड टू द ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियन. ठीक है, अगर उसमें माइनर की इनकम जो है पेरेंट्स और गार्जियन के साथ इंक्लूड है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके इनकम टैक्स रिफंड और अपील. ठीक है, कहां अपील कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसे हमें इतनी अमाउंट देनी चाहिए थी लेकिन उसने इतनी आईटीआर हमें वापस करी है, तो किस तरीके से आप अपील कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन रिफंड ऑफ एनी अमाउंट इज ड्यू टू अ टैक्स पेयर एज अ रिजल्ट ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड इन रिस्पांस टू एन अपील, देन द रिफंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड विदाउट मेकिंग अ क्लेम फॉर सच अ रिफंड. ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन अदर वर्ड्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द टैक्स असेसी टू प्लेस एनी एडिशनल रिक्वेस्ट फॉर रिफंड from the taxpayer side in such cases. It should be noted that if the assessment was cancelled with a direction to make a fresh assessment, the refund shall become due only after making the fresh assessment. ठीक है, अगर आप कहीं भी क्लेम कर रहे हैं और जो पुरानी आपकी असेसमेंट है वो रिजेक्ट हो गई है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उसे नई तरीके से फाइल कर सकते हो, नए असेसमेंट के लिए ही आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड. ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट हमें वापस करवाना है उसका कैसे करेंगे? देखिए, एन इंटरेस्ट इज कंपल्सरी पेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड इज 10% और मोर ऑफ द टोटल टैक्स पेड. ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो कंपल्सरी पेड होगा किस केस में? जब जो आपकी अमाउंट है, जो टोटल टैक्स अमाउंट है वो 10% से ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, as per section 244A of income tax act, simple interest at the rate of 0.5%. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो कितना है आपका? 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स रिफंड इज पेड. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इनकम टैक्स रिफंड ऑन एंड आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यूज. ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड और जो आपके आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यूज है उसके बारे में बात करेंगे. If a person is eligible for a tax refund and at the same time has some outstanding tax dues. ठीक है, अगर वो टैक्स रिफंड के लिए एलिजिबल है और उसी टाइम उसकी क्या होगी है कुछ आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यूज भी है, तो उस केस में क्या होगा? द असेसिंग ऑफिसर और अ कमिश्नर कैन यूज द रिफंड अमाउंट टू सेट ऑफ एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग टैक्स पेमेंट. जो उसकी जो आपका असेसमेंट ऑफिसर है या इनकम टैक्स कमिश्नर है वो क्या करेगा? जो उसके टैक्स ड्यूज हैं और जो आईटीआर टैक्स डिपार्टमेंट को वापस करना था उसमें क्या करेगा? उस अमाउंट को एडजस्ट
कर देगा, ठीक है। इन सच केस अ टैक्सपेयर विल गेट पार्शियल टैक्स रिफंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है। द आईटी डिपार्टमेंट इन्फॉर्म इन राइटिंग टू सच अ पर्सन ऑफ द प्रपोज्ड एक्शन अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। और जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इस चीज को रिटर्न में किसे इन्फॉर्म कर देगा, टैक्स पेयर को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड क्या है उसके बारे में देखिए। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स रिफंड करस्पॉन्ड्स टू एक्सेस टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स रिफंड क्या है, जो आपने एक्सेस टैक्स दिया है उसको वापस करना, ठीक है। पेड बाय यू एंड दस नॉट कंसीडर्ड एज एन इनकम, और उसे आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। हियर hence it is not taxable, however the interest received over the income tax refund is considered as an income and is subject to tax as is subject to income tax as per the applicable tax slab। अगर उसके बाद भी कोई इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वो किसमें कंसीडर की जाएगी, जो हमारे इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका इनकम टैक्स रिफंड हेल्पलाइन। कौन कौन सी है, एक तो आपका आयकर संपर्क केंद्र है, वहां जानकारी ले सकते हैं। दूसरा टोल फ्री नंबर रखा है 1800180191, ठीक है, उससे आप रिफंड ले सकते हैं, रिफंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या मेल कर सकते हैं refund@incometaxindia.gov.in, ठीक है। ये सारी चीजें होती है हमारी इसमें इनकम टैक्स रिफंड, ठीक है। तो आज के कुछ सेशन में हमारे पास इतना ही था, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था आपका रिफंड ऑफ टैक्सेस वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इन द एंड ऑफ द सेशन आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा जब आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। देन अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सेशन में इतना ही रखेंगे।